मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष। आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हम इस वीडियो को देखेंगे उसके पहले कुछ इसमें से सीखना है हमको कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इनके बारे में। इस बात का ध्यान रखें, यदि वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अच्छा लगे शेयर करें और लाइक करें। देखिए अपने वीडियो की शुरुआत यहाँ निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ मैंने लिखा है एक तल पर स्थित, एक तल पर स्थित किसी भी बिंदु को, कोई एक तल होता है, उस पर जब कोई बिंदु हमारे पास में होता है उसको निर्देशांकों की सहायता से यदि निरूपित किया जाता है तो वहाँ निर्देशांक ज्यामिति हमारी कहलाती है। जैसे यहाँ हमारे पास एक तल है और इस तल पर देखिएगा ये एक समतल हमारे पास में है और इस समतल पर हमने कोई एक बिंदु लिया और इस बिंदु के निर्देशांक यदि हम ले लेते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम करते हैं तो वो जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वहाँ हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगी। अब आप एक बात और समझें कि ज्यामिति, ये ज्यामिति जो होती है ये अपन पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस पिछले वीडियो में हमने ये बात बताई थी, ज्यामिति में हमारे पास में रेखा गणितीय आकृतियाँ होती है। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि जब ये कोई दो बिंदु या दो से अधिक बिंदु हो जाते हैं तो यहाँ हमारे पास में कुछ आकृतियों का निर्माण भी होता है और उनके लिए हमारे पास जब ये निर्देशांक कर देते हैं तो ये ही हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब देखो, जब हमने इस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया है तो उसके बाद आता है हमारा कार्तीय तल। अब ये कार्तीय तल क्या होता है इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ ये लिखा है कि समतल का वह भाग, जो हमारा समतल होता है उसका वह भाग जिस पर x अक्ष, y अक्ष तथा मूल बिंदु होते हैं। आप जानते हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जैसे अभी हमारे पास ये एक ग्राफ की रूपरेखा आती है और इस रूपरेखा के साथ साथ हम इसमें क्या करते हैं, एक लाइन तो ऊर्ध्वाधर और एक लाइन हम क्षैतिज रखते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा हमारे पास होती है इसको हम x अक्ष बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होती है इसको हम y अक्ष बोलते हैं। और जिस जगह ये लाइन हमारे क्रॉस होती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ बनती है, एक समतल पर। ये जो हमने बनाया है x अक्ष y अक्ष, ये एक समतल पर बनता है और उस समतल पर जो बनता है उसे ही हम कार्तीय तल कहते हैं। अब देखो, हमने निर्देशांक ज्यामिति और कार्तीय तल के बारे में अध्ययन किया। अब हम कुछ और चीजों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए ये जो हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी, हमारे पास कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, उसमें कह देता है कि निर्देशांक ज्यामिति का जनक कौन है। तो हमारे पास उत्तर होगा निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं वो रेने दकार्ते। अब ये रेने दकार्ते जो है ये कौन थे, ये रेने दकार्ते एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक दिन अपने पलंग पर लेटे लेटे ही और इसके बारे में एक शोध किया था। एक मतलब अपने पलंग पर लेटे लेटे उन्होंने एक सोच विचार किया और उस सोच विचार के अनुसार से ही
उन्होंने ज्यामिति का आविष्कार किया और इसलिए इस ज्यामिति का जो जनक है उस रेने दकार्दे को कहा जाता है, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अब देखिएगा हमारे पास में जब ये ज्यामिति का शब्द आता है, निर्देशांक ज्यामिति, तो यहाँ हमारे पास कुछ ग्राफीय आकृतियाँ आती है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि ये एक तल है और इस तल में हमने एक क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर दोनों लाइन हम खींचते हैं, तो ये जो x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। यहाँ जिस जगह पर ये लाइनें हमारे क्रॉस करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब आप देखिएगा कि ये यहाँ बता रहा है कि x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। देखिएगा जो हमारा ये कार्तीय तल होता है, या देखिए कार्तीय तल पर स्थित कौन सी लाइन है, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा हमारे पास क्या कहलाती है, x अक्ष कहलाती है। और y अक्ष पर किसको कहेंगे, y अक्ष को कार्तीय तल पर स्थित कौन सी, ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा हमारे पास क्या कहलाती है, y अक्ष कहलाती है। अब आता है हमारे पास मूल बिंदु। ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु को क्या कहते हैं, ये क्या होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो होता है ये हमारे पास में x अक्ष और y अक्ष दोनों का क्रॉस बिंदु, अर्थात जिस जगह पर ये दोनों अक्ष कटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो x अक्ष व y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से हमने x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु के बारे में जानकारी की। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत ज्यादा हमसे पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप इस बात को देखेंगे कि जो मूल बिंदु होता है, जहां से हमारे पास निर्देशांकों का लिखना प्रारंभ होता है, उसे हम मूल बिंदु कहेंगे। तो इस जगह हमेशा 0 0 ये हमारे पास में निर्देशांक होंगे। अब देखिएगा कि जैसे एक यहाँ समतल लाइन हमारे पास है, हम कैसे इनका निर्देशांक लिखते हैं। अब ये यहां पर हमने 0 मान लिया, जब ये 0 मान लिया तो ये क्या हो गया, हमारा मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु हो गया तो हमने देखा कि हमेशा दाईं ओर जो संख्याएं बढ़ती है वो हमारे पास प्लस में होती है और बाईं ओर जो बढ़ती है वो हमेशा माइनस में होती है। ये बात हमारी संख्या रेखा पर स्थित होती है। तो यहां हमने देखा कि ये 1 2 3 4 5 और इधर बढ़ेगा तो -1 -2 ऐसे हमारे पास में, और जिस जगह से हम चालू करते हैं वो हमारा मूल बिंदु कहलाता है। अब देखो और आगे देखिए, यहाँ अपने पास में एक सवाल भी आता है, लेकिन इस सवाल के पहले हम एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ हमारे पास ये कार्तीय तल है और इस कार्तीय तल में अपन ने देखा था कि ये हमारे पास क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती है। हम इस बात को जानते हैं कि ये तो है हमारे पास x अक्ष और ये है y अक्ष, और ये क्या है, हमारा मूल बिंदु है। अब आप ये देखिएगा जो x अक्ष और y अक्ष है, ये इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटता है और उन 4 भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा और समझें कि हमारे पास ये जो कार्तीय तल होता है, x अक्ष और y अक्ष उनको 4 भागों में बांटता है,
जिन भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। देखिए ये जो चतुर्थांश होते हैं ये 4 होते हैं, हमेशा ही फिक्स माने जाते हैं। इसको हम पहला चतुर्थांश कहेंगे, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। ये चतुर्थांश जो होंगे वो हमारे फिक्स होंगे, ये कभी परिवर्तन में नहीं आते हैं। अब देखिएगा हमारे पास एक सवाल आता है। देखो हमारा सवाल है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अब ये हमारी प्रश्नावली का एक सवाल है, तो हम इसको कैसे समझेंगे। देखिए मान लीजिए, देखो ये एक आकृति के माध्यम से हमारे समझ में आ पाएगा। यहाँ ये एक समतल भाग है और समतल भाग है तो हमने इसको मेज में बदल दिया। ये हमारे पास एक मेज बन गई। अब आप इस बात को देखें कि यहां पर मान लीजिए कोई लैंप रखा हुआ है। अब जब ये लैंप रखा हुआ है, यहां हमारे पास में व्यक्ति की चेयर है और उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आप इस बात को देखें कि ये जो व्यक्ति है, इससे और लैंप का जो सहारा है, लैंप है, ये किस प्रकार से हम इसको दर्शा पाएंगे। तो जो व्यक्ति के पास वाली जो लाइन है टेबल की, ये हमारे पास एक्स अक्ष हो जाएगा। समझना है आपको, ये तो एक्स अक्ष हो गया। और जो ये साइड वाली जो लाइन है, ये हमारे पास कौन सी हो गई, वाई अक्ष हो गई। अब मान लीजिए यहां पर हमारे पास जो व्यक्ति है, ये इस जगह से इसकी सीध मिलती है और ऐसे ही यहां पर। तो जितनी भी दूरी पर हमारे पास में टेबल से ये लैंप रखा हुआ है, व्यक्ति से टेबल की दूरी और व्यक्ति से लैंप की दूरी, दोनों चीजें हमारे पास आएगी और उसकी नाप हम इसमें लिख देते हैं। हमेशा लिखते समय आप इस बात को ध्यान रखें कि x का जो निर्देशांक होता है, x का जो मान होता है, उसको हम पहले लिखते हैं और y के मान को हम बाद में लिखते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास में ये इस पहले सवाल को हम चित्र के माध्यम से हल करते हैं। अब देखिएगा अगला जो सवाल होगा हमारा, उसमें हम निर्देशांकों को दर्शाना सीखेंगे। देखिए यहां हमारे पास एक सवाल है कि आकृति को देख करके, ये हमारे पास एक आकृति है, इसको देख करके हमको निम्न बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। हमको ये बात देखनी है कि इनके निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहला बिंदु ए, आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब हम इस बिंदु, देखो ए बिंदु हमारा इस चित्र के अंदर यहाँ है। अब इस चित्र में हम देख करके इसके निर्देशांक लिखते हैं। जब भी आप किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले आप उस बिंदु पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर के x जो अक्ष हमारा है, उस x अक्ष पर देख लीजिएगा हमारी जो निगाह है वो कौन से बिंदु पर जाकर टिकती है। परंतु ये ध्यान रखिए कि वो जो बिंदु होगा वो उसका लंबवत होना चाहिए। तो यहाँ हमने ए पे खड़े होकर के और उस बिंदु को देखा, तो कौन सा बिंदु हमको दिखाई दिया, 2। और जब हमारे पास एक्स अक्ष का बिंदु दिखाई दे जाता है तो फिर हम घूम करके और वाई अक्ष का बिंदु देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा वाई अक्ष पर कौन सा आया, 3। ऐसे हमारे पास में ए के निर्देशांक कौन से आ गए, 2, 3। अब जैसे हमने एक्स अक्ष ये बिंदु ए के निर्देशांक प्राप्त किए हैं, एक एक करके हम सभी निर्देशांकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास बी बिंदु कहां है, ये। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम सबसे पहले कौन से को लेंगे, एक्स का। तो एक्स को कौन सा आ गया, -2 और y का कौन सा आ गया, 1। तो हमारे पास b के निर्देशांक क्या हो गए, -2 और 1। अब हम c के देखते हैं। तो c पे हमको क्या करना है, c पे हमने देखा कि ये c है। अब c से हम देखते हैं पहले x अक्ष पर कौन सा आता है, -1 और y अक्ष पर कौन सा आता है, 4। फिर d पे देखो
ये डी हमारे पास में है, तो पहले एक्स अक्ष पे जाएंगे हम, तो कितना आता है 4, और वाई अक्ष पे माइनस का 2। ऐसे हम आसानी से इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख सकते हैं। अब आप एक बात और समझिए, ये क्वेश्चन में हम एक चीज और पूछ सकता है हमसे, वो ये भी पूछ सकता है कि इनके चतुर्थांश भी बताओ और अक्ष भी बताओ। अगर कोई बिंदु अक्ष पर स्थित है तो हम उस अक्ष का नाम लिखते हैं, और नहीं तो चतुर्थांश में है तो हम उसका चतुर्थांश लिख देते हैं। जैसे देखिएगा, ये बिंदु ए है, ये कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम। अगर पूछता है तो हम इसमें प्रथम चतुर्थांश, यहाँ बी और सी कौन से में है? द्वितीय चतुर्थांश में, और डी कौन से में है? चतुर्थ में। तो ऐसे हमारे पास उनके हम निर्देशांक के साथ साथ चतुर्थांश भी बता सकते हैं। अब एक सवाल और देखेंगे आप। देखिए, हमारा एक सवाल और आपके सामने, आकृति देख करके हमको निम्न बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखने हैं तथा अक्ष व चतुर्थांश भी बताने हैं। तो यहाँ हमारे पास कैसे हम इसको करेंगे? देखिए, सबसे पहले बिंदु ए, ये जो बिंदु ए है हमने देखा 3 और 2, तो ये कौन से पाया? 3 और 2, और कौन से चतुर्थांश में है ये? प्रथम चतुर्थांश। हम इस बात को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। फिर हम देखते हैं बिंदु बी। ये बिंदु बी जो है ये हमारे पास इस लाइन पर स्थित है। अब लाइन पर जब स्थित है तो आप देखिएगा कि इसमें x का कौन सा बिंदु आया? माइनस का 2, और y का कौन सा है? 0। तो हमारे पास में ये जो b बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -2 और 0। और आप देखिएगा ये एक लाइन पर स्थित है। ये लाइन कौन सी है हमारे पास में? x अक्ष। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जिस लाइन पर है उस लाइन का नाम लिख देते हैं, और x अक्ष पर y का मान और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ऐसे हम इसको देखते हैं। अब देखो हमारा बिंदु C यहाँ पर है, तो यहाँ पर x पर कितना गया? -1, और y पर कितना जा रहा है? 3। तो हमारे पास C के निर्देशांक क्या हो गए? -1 और 3। अब आप देखो कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश। तो हम इस बात को देखते हैं कि ये द्वितीय चतुर्थांश हमारे पास हो गया। फिर ऐसे हमारे पास डी के बारे में, तो डी पे देखिएगा ये कौन सा है? x अक्ष पर जाता है तो -3, और y अक्ष पर जाता है तो -2, और चतुर्थांश कौन सा हो गया? तृतीय चतुर्थांश। अब बचा कौन सा हमारे पास में? एक और बच रहा है। कौन सा बिंदु बच रहा है? E। अब देखो कहां है E? ये हमारे पास में। तो E पर हमारे पास में x का कौन सा बिंदु है? ये देखो x हमारे पास कौन से पे है? 0 पर। तो x का तो 0 हो गया, और y का कौन सा है? -1। और आप देख रहे हो ये एक लाइन पर स्थित है, तो ये कौन सी लाइन हमारे पास में? y अक्ष। इस प्रकार से हम ये जो निर्देशांक ज्यामिति है यानी कि हम सवाल करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और शेयर करें।